डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 24 जून 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया। हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। आज भी विधवाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती हैं और बुनियादी जरूरतों, उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके और वे भी सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। कोरोना के बाद कम होगी प्रति व्यक्ति आय, यह एसबीआई रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में 5.4% गिरावट आई है। कोरोना वायरस महामारी के बाद देश में विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का अंतर कम हो जाएगा। इस दौरान धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% घटकर 1.43 लाख रुपये सालाना रह जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धनी माने जाने वाले शहरों की प्रति व्यक्ति आय में 10 से 12% तक की गिरावट आने का अनुमान है। पीएम केयर्स फंड से सप्लाई होंगे 50,000 वेंटिलेटर्स। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए व्यवस्था को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। 2000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई है। इस रकम से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे। इन वेंटिलेटरों को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। पीएम केयर्स फंड से देश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण, भोजन, आवास, चिकित्सा उपचार आदि की व्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत पीएम केयर्स कोष का गठन किया है। केंद्र सरकार ने पीपीई निर्माताओं को 3 उत्पादों के लिए उत्पादन नियमों में दी ढील। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीपीई निर्माताओं को फिल्टर हाफ मास्क, सर्जिकल फेस मास्क, आई प्रोटेक्टर्स के लिए उत्पादन नियमों में ढील दी है। बतौर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), पहले इन उत्पादों का लाइसेंस इन हाउस लैब वाले निर्माताओं को मिलता था, लेकिन अब जिनके पास यह सुविधा नहीं है, उन्हें BIS लाइसेंस धारक की लैब से टेस्टिंग के आधार पर लाइसेंस मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में फिलहाल हर रोज तकरीबन 6 लाख निजी सुरक्षा उपकरण पीपीई किट्स और लगभग 1000 वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं। भारत में फरवरी से पहले केवल 20 पीपीई निर्माता थे, लेकिन ये संख्या अब बढ़कर 600 हो गई है। रूस में विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून 2020 को रूस के 75वें विक्ट्री डे की परेड में शामिल हुए और भारत की तीनों सेनाओं का दल भी इसका हिस्सा बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के दल को इस परेड का हिस्सा बनते देख गर्व महसूस कर रहा हूं। द्वितीय विश्व युद्ध 1941 से 1945 में जर्मनी पर मिले सोवियत रूस की जीत के 75 वर्ष पूरे होने पर सैन्य परेड का भव्य आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री 3 दिनों के दौरे पर रूस पहुंचे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा करारों को लेकर रूस के साथ बातचीत की है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा, रूस और भारत के संबंध बेहद खास और एवं अत्यंत रणनीतिक साझेदारी रखने वाले हैं। इन संबंधों में रक्षा संबंध विशेष अहमियत रखता है। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.